हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्ट ट्वेल्व क्लासेस पर। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर एक महिला के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, ये बात डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है कि गर्भ में कौन है। तो आज हम लोग उस तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिससे डॉक्टर पता कर लेता है कि लड़का है या लड़की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हम आप सभी का अपने चैनल जस्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और दमदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। सो गाइस, आर यू रेडी? शुरू किया जाए, जाना जाए कि आखिर कैसे पता चलता है कि पेट में कौन है। तो आइए बताते हैं, डॉक्टर जिस तरीके के द्वारा पता करता है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, उसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस यानी उल्बवेधन। अब उल्बवेधन क्या है? उल्बवेधन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई डॉक्टर इजीली पता कर सकता है कि आखिर बच्चा का लिंग क्या है, क्या वो लड़का है या वो लड़की है। देखो, सबसे पहले चीजों को समझने से पहले कुछ चीजें याद रखना कि देखो, लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, वो दोनों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। लड़का और लड़की दोनों का शरीर जैसे दीवाल, चाहे भैया अमीर का दीवाल हो या गरीब का दीवाल हो, दीवाल तो ईटा से ही ना बना है, वैसे ही लड़का हो या लड़की, उन दोनों का पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है, याद रखना। और एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बस फर्क क्या है? 44 समजात गुणसूत्र जो लड़का लड़की दोनों में सेम होता है। लड़की का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होगा और लड़के का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है। सोच रहे ये क्यों बताएं? इसी से तो पता चलेगा कि बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की। हम एक कोशिका को देखकर बता सकते हैं, सिर्फ एक कोशिका से बता सकते कि ये कोशिका किसी लड़के का है या ये कोशिका किसी लड़की का है। जैसे मर्डर करने के बाद जब कोई भाग जाता है तो फोरेंसिक जांच में जाते कहते हैं ना वो कि दया कुछ तो गड़बड़ था, ये हो ना हो कोई लड़की है। कैसे पता चलता है? अगर उसकी कोशिका मिल जाएगी तो हम कोशिका का जांच करके पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। अब ये पता कैसे चलता है? तो देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे के चारों तरफ उसको सुरक्षित रखने के लिए एक झिल्ली पाया जाता है। उस झिल्ली को हम एमनियोन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? उस झिल्ली को एमनियोन झिल्ली कहा जाता है। और याद रखना, उस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, हम जिसे क्या कहते हैं? हम इस लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना कि जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में रहता है तो बच्चे की चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम एमनियोन झिल्ली कहते हैं और उस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव के अंदर बच्चे की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहीं ईटा गिरवा दो, अब जब पूरा ईटा उठा लोगे ना तब भी तन्नी मन्नी भरकुनी ईटा का गिरा मिलेगा आपको, भुरकुनी कहते हैं उसको, टुकड़ा, ईटा का टुकड़ा छोटा बहुत मिल जाएगा। वैसे ही जब एक बच्चे के शरीर का निर्माण होता है कोशिका से, तो एक दो कोशिका वो कहां पर? लिक्विड में रहता है। डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्शन डालकर क्या करेगा? उस लिक्विड को निकाल लेगा और निकालने के बाद लैब में जाकर जांच करता है उस कोशिका को कि उस कोशिका का लिंग गुणसूत्र क्या है। यानी 44 तो बिल्कुल समान है, लड़का लड़की दोनों का समजात गुणसूत्र क्या होता है? समान है। अगर बच्चे का कोशिका में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इसका मतलब लड़का, और अगर लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स है तो इसका मतलब लड़की। यानी यहां हमको पता चल गया कि आखिर डॉक्टर
कैसे पता करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा लड़की? तो उस विधि को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसका जो कहा जाता है, इसको लाया गया था, क्यों इसको लाया गया था? ताकि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा के कोई बीमारी होगा, कोई आनुवांशिक विकृति होगा, तो हम लोग पहले ही पता कर लेंगे और एमटीपी के द्वारा बच्चे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन लोग इसका गलत उपयोग करने लगे, लोग इसका इस्तेमाल लिंग का पता करने के लिए करने लगे, और जैसे उनको पता चलता था कि गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है, वो भ्रूण हत्या कर देते थे, वो मरवा देते थे। इसीलिए सरकार ने इस प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर कोई भी एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया करवाता है या डॉक्टर से पूछता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो उसके पूरे परिवार को जेल दे दिया जाएगा। और वहीं पर डॉक्टर जो बताएगा, जो ये टेस्ट करेगा, उसका भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जुर्माना देना होगा और उसे भी जेल की सजा सुनाई जाएगी। तो ये है हमारा एमनियोसेंटेसिस। याद रखना, इसी को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस यानी उल्बवेधन प्रक्रिया। हिंदी में बोले तो उल्बवेधन। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि आखिर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की कैसे पता चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से क्लासेस में जुड़े रहिए और इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेज पर, टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।